अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ सैंडविच मेकर में बनने वाले एक और केक की रेसिपी शेयर करूंगी। बगैर किसी मेजरिंग कप्स और स्पून के हम इतना यमी और सॉफ्ट केक सिर्फ 3 मिनट में सैंडविच मेकर में तैयार कर लेंगे। साथ ही आपके साथ वो सारे टिप्स भी शेयर करूंगी जिससे आपका केक भी इतना ही सॉफ्ट और यमी तैयार होगा। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ स्टेप्स को पहले ही करके रखना है। तो सबसे पहले तो हम वो मोल्ड जिसमें हम केक बनाएंगे उसे हम ऑयल की मदद से अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर केक सैंडविच मेकर में तैयार करने जा रही हूँ, तो इसलिए हम सैंडविच मेकर को कुकिंग ऑयल की मदद से अच्छी तरह से हर तरफ से ग्रीस कर लेंगे और ऊपर की साइड से भी अच्छी तरह से ग्रीस कर लें ताकि किसी तरफ से भी केक जो है वो चिपकने ना पाए। अब यहाँ पर एक बाउल में रूम टेम्परेचर में पड़ा हुआ अंडा जो है वो डाल दें। अब जो घर में आप टेबल स्पून और टीस्पून यूज़ करते हैं उनसे मैं आपको केक बनाने की रेसिपी जो है वो बताऊंगी। तो सबसे पहले हम अंडे में 5 टेबल स्पून जो है वो पाउडर्ड शुगर के डाल देंगे। जो आपके घर में सिंपल चीनी होती है उसे आप ग्राइंडर में डालें और उसे पीस कर उसका पाउडर तैयार कर लें। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और हमें इसे इतनी देर तक मिक्स करना है कि बैटर जो है वो थोड़ा सा लाइट हो जाए और फ्लफ़ी हो जाए। तो यहाँ बैटर हमारा अच्छा सा मिक्स हो चुका है। तो उसी टेबल स्पून से जिससे हमने चीनी डाली थी हम 5 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल के डाल देंगे और फिर से हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे 3/4 टीस्पून वनीला एसेंस। वनीला एसेंस डालने से अंडे की जो एक मखसूस स्मेल है वो ख़त्म हो जाती है। तो इसे भी इसमें हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें 5 टेबल स्पून जो है वो दूध के डाल दूंगी। मैं यहाँ पर फ्रेश मिल्क यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो आप इसकी जगह टेट्रा पैक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब फिर से हम इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और एक साइड पे रख देंगे। अब एक दूसरे बाउल में एक छलनी रखें और फिर से उसी टेबल स्पून से हम इसमें 7 टेबल स्पून जो हैं वो ऑल पर्पस फ्लावर के डाल देंगे। बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही मज़े का ये आपका केक जो है वो तैयार हो जाएगा। अब इसमें 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर के शामिल कर दें और 1 पिंच मैं इसमें येलो फूड कलर के डाल दूंगी और अब हम इन्हें छान लेंगे। अगर आप चाहें तो आप कलर स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे आपके केक का बड़ा अच्छा सा कलर आ जाएगा। अब एक दूसरे बाउल में 1 टेबल स्पून ग्रीन और 1 टेबल स्पून रेड टूटी फ्रूटी मैंने डाल दी है। साथ ही इसमें 1 टीस्पून ऑल पर्पस फ्लावर का डालें और इसे अच्छी तरह से मिक्स करके एक साइड पे रख दें। अब जो बैटर हमने तैयार करके रखा था उसके अंदर हम मैदे वाला जो मिक्सचर है वो सारा डाल देंगे और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे आप एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि आपने इसे बिल्कुल हल्के हाथ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मिक्स करना है और इसे हम इतनी देर तक मिक्स करेंगे कि इसमें कोई भी लंप ना रहे और बिल्कुल स्मूथ बैटर हमारा जो है वो तैयार हो जाए। तो बस बैटर हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसमें टूटी फ्रूटी जो हमने मैदे में मिक्स करके रखी थी वो डाल देंगे और इसे भी बिल्कुल हल्के हाथ से हम मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ केक का बैटर हमारा तैयार हो चुका है। सैंडविच मेकर को हम ऑलरेडी ऑयल से ग्रीस कर चुके हैं, तो हम थोड़ा थोड़ा बैटर जो है वो इसमें पोर कर देंगे और सारा बैटर मैंने इसमें इस तरह से पोर कर दिया है। अब इसकी लुक को और ज़्यादा प्रेजेंटेबल बनाने के लिए मैं इसके ऊपर थोड़े से टूटी फ्रूटी के इस तरह से पीसेस रख दूंगी। और यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने सैंडविच मेकर जो है वो प्री हीट नहीं किया है। तो अब मैं इसको बंद करूँगी और इसका स्विच जो है वो ऑन कर दूँगी। तो यहाँ पर लाइट्स इसकी ऑन हो चुकी हैं। 3 मिनट्स के बाद केक जो है वो हमारा रेडी हो जाएगा। उससे पहले आपने इसको ओपन नहीं करना। तो यहाँ पर हम टूथपिक की मदद से चेक कर लेंगे। अगर तो ये क्लीन निकले तो इसका मतलब है आपका केक तैयार है। अदरवाइज़ आप अपने सैंडविच मेकर के हीट के अकॉर्डिंग इसको 1 मिनट का और टाइम भी लगा सकते हैं। तो यहाँ ठंडा होने पर हम इसको ईजीली इसमें से निकाल लेंगे। तो ये देखें कितना अच्छा सा कलर इस पे आ चुका है और ये कितना सॉफ्ट और स्पॉन्जी केक हमारा जो है वो तैयार हो चुका है। तो अब आप इसको बनाकर एंजॉय करें। मैं मिलती हूँ आपको किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ चॉकलेट केक बनाने की बहुत ही यम्मी और क्विक रेसिपी शेयर करूंगी। सिर्फ 3 मिनट में इतना सॉफ्ट केक हम किस तरह से तैयार करेंगे, तो इसके लिए रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा ताकि आपका केक भी इतना ही सॉफ्ट तैयार हो। और इसकी लुक को और ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए इसके ऊपर क्या ड्रिजल करेंगे ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो इसके लिए सबसे पहले बाउल में 1 अदद अंडा डाल दें। और हर बार की इस दफ़ा भी मैं आपको बताती चलूँ कि अंडा जो है आपका रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। फ्रिज में पड़ा हुआ अंडा आप इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब इसे इतनी देर तक बीट करेंगे कि इसका कलर जो है वो इस तरह से लाइट हो जाए। तो अब इसमें हाफ कप पाउडर्ड शुगर डाल दें। चीनी को मैंने सिंपल ग्राइंडर में डालकर पीस लिया था और इसका पाउडर बना लिया था। अब इसे भी हम इसमें इतनी देर तक मिक्स करेंगे कि चीनी इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ चीनी इसमें अच्छी से मिक्स हो चुकी है और बैटर भी हमारा थोड़ा सा फ्लफ़ी हो चुका है। तो अब मैं इसमें 1/4 कप कुकिंग ऑयल के डाल दूँगी और इसको फिर से हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। कुकिंग ऑयल की जगह आप इसमें मक्खन या घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब इसमें हाफ टी स्पून के करीब वनीला एसेंस डाल दें। इससे अंडों की जो मखसूस स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। तो अब यहाँ पर सारे इंग्रेडिएंट्स को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब एक छलनी में आधा कप ऑल पर्पस फ्लावर का डाल दें। इसके साथ ही मैं इसमें 2 टेबल स्पून कोको पाउडर के ऐड कर दूंगी। अगर आप ज़्यादा चॉकलेटी खाना पसंद करते हैं तो आप इसमें 3 टेबल स्पून तक कोको पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। हाफ टी स्पून मैंने इसमें बेकिंग पाउडर डाल दिया था और अब हम इन सबको छान लेंगे। और अब हम इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इतनी देर तक मिक्स करेंगे कि इसमें कोई भी लंप ना रहे और ये बड़ा अच्छा सा हमारा स्मूथ बैटर तैयार हो जाए। बेकिंग करते हुए इस चीज़ का ख्याल रखें कि कोई भी स्टेप आपका मिस ना हो, ताकि आपका केक या कुकीज़ जो भी आप तैयार कर रहे हैं वो बहुत ही परफेक्ट तैयार हों। तो यहाँ पर बैटर हमारा बड़ा अच्छा सा मिक्स हो चुका है। तो मैं इसमें 2 टेबल स्पून दूध के डाल दूँगी और फिर से हम इसे एक ही डायरेक्शन में घुमाते हुए मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हमारा बैटर जो है वो बिल्कुल रेडी है। तो यहाँ मैं इसको सैंडविच मेकर में बनाने जा रही हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले हम सैंडविच मेकर को ऑयल की मदद से अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे, ताकि आपका केक जो है जब तैयार हो तो वो नीचे लगने ना पाए। और नीचे की तरफ लगाने के बाद ऊपर की साइड को भी हम ऑयल की मदद से ग्रीस कर लेंगे। तो सैंडविच मेकर हमारा बड़ा अच्छा सा ग्रीस हो चुका है। तो अब हम बैटर को इसमें थोड़ा थोड़ा करके पोर कर देंगे और ये खुद से सारी तरफ स्प्रेड होता जाएगा। चॉकलेट केक के साथ साथ आप सैंडविच मेकर में प्लेन केक और मार्बल केक भी तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने सैंडविच मेकर को प्री हीट नहीं किया था। बैटर डालने के बाद हम सैंडविच मेकर ऑन करेंगे और इसको हम 3 मिनट्स के बाद चेक करेंगे। तो यहाँ 3 मिनट्स हो चुके थे और लाइट भी इसकी ऑफ हो चुकी थी। तो अब हम इसे चेक करेंगे। किसी भी टूथपिक की मदद से आप इसको चेक कर लें। अगर तो ये साफ़ निकले तो आपका केक तैयार है। अदरवाइज़ आप इसे 30 सेकेंड या 1 मिनट तक का टाइम और भी लगा सकते हैं। तो यहाँ हमारा केक ठंडा हो चुका था, तो अब हम इसको निकाल लेंगे। तो ये देखें कितना झटपट केक जो है वो हमारा तैयार हो चुका है और ये कितना सॉफ्ट भी तैयार हुआ है और इसकी फ्रंट और बैक दोनों साइड से बड़ा अच्छा सा इसका कलर भी आ चुका है। अब एक बाउल में मैं थोड़े से चॉकलेट चिप्स डाल दूंगी जो मैंने वाइट कलर में लिए थे। साथ ही 1 टेबल स्पून दूध के शामिल करें और इसे माइक्रोवेव लगाकर मेल्ट कर लें। चॉकलेट मेल्ट हो चुकी है तो मैंने इसे पाइपिंग बैग में डाल दिया था और अब हम इसे अपने केक के ऊपर इस तरह से ड्रिजल कर देंगे। तो अब आप इसको बनाकर एंजॉय करें। मैं मिलती हूँ आपको किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।